तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की सेकंड एपिसोड के बारे में। सबसे पहले माजरत, क्यों माजरत हुई? इस वजह से कि मुझे नहीं पता था कि ये ड्रामा सीरियल भी जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो है वो लिखा है। यकीन करें, मुझे समझ नहीं आई। मुझे मतलब डायलॉग इतने कोई जो वो पता नहीं परफेक्टली डिलीवर नहीं किए, या कि जो है वो इतना कोई उनके अंदर असर नहीं था जो भी। तो मुझे अच्छा झलक लग रही थी, थोड़ा ही बहुत था कि शायद ये टच तो वैसे ही आ रहा है कि इस तरह के डायलॉग्स जो है वो मतलब आर्टिस्ट तब बोलते हैं कि जब ये स्पेसिफिकली जो है वो खलील रहमान कमर साहब ने लिखा हो। तो वो जो लैंग्वेज है एक सेपरेट ही उनका वो होता है, अंदाज सबसे हटके। तो नॉर्मल राइटर्स का ये वाला जो है वो टच नहीं होता, एक्सेंट नहीं होता। तो वो मुझे डाउट तो था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये जो है वो ड्रामा खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा है। तो जब मैंने जाके इसको चेक किया तो माय गॉड मुझे लगा मैंने तो जो है ना ब्लेंडर कर दिया है। कि जब मैंने फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया था कि जी ये ड्रामा अगर खलीलुर रहमान कमर साहब के जो डायलॉग होते हैं जितने जानदार होते हैं तो वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जनाब, ये अब आप ये कह लें कि आपकी खुशकिस्मती है कि एक और खलीलुर रहमान कमर साहब का ड्रामा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और इस दफ़ा जियो वाले जो है वो उनको लेके आए हैं। तो ओवरऑल मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन डायलॉग जो है वो इतने परफेक्टली जो है वो या तो डिलीवर नहीं किए जा रहे या फिर उस तरह से बोले नहीं जा रहे, उतना असर नहीं है इसके अंदर। पता नहीं क्या मसला है, मतलब डायलॉग थोड़े से मठ है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से करने की जो है फुल टाइम कोशिश की गई है। तो अगेन बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सीन थे पूरी एपिसोड के अंदर। एक बड़ा मिक्सचर कम्बो, मतलब कोई सीन भी ऐसा है नहीं छूटने वाला है रहने वाला कि जी अच्छा वो ना दिखाया वो ना दिखाया। तो बड़ी ज़बरदस्त बात, वहाँ पे बहुत मज़े का सीन था जहाँ पे नामदार मिर्ज़ा साहब ने जी बिलाल अब्दुल्ला से कहा कि जी पीते हुए मेरी बेटी को डिस्कस ना करें। तो वहाँ पे उसके एक्सप्रेशन देखने वाले थे। उसके बाद क्या खूबसूरत लग रहा था जी वहाज अली साहब, जब बिलाल अब्दुल्ला इतने टशन के, मतलब हर चीज़ के अंदर ना टशन कूट कूट के भर दिया हुआ है। तो टशन से जाते हैं और जाके कब्रिस्तान में अपने अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं। तो वो बड़ा मतलब वो दुख तो पीछे रह गया, और ग्रेस देख के ना बहुत दिल को खुशी हो रही थी कि वाह क्या मतलब जेंटलमैन लग रहा है। दानिया का जो रिएक्शन था ये जिस तरीके के उसके डायलॉग से, तो वो ठीक है, वो मतलब उसने वो मतलब सुन के ना अफसोस हो रहा था कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, या इस तरह से जब आप किसी के साथ अच्छा कुछ करते हो तो उसको जिताना नहीं चाहिए। आपको सिला जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, ना कि लोगों ने देना है। बट वो जिस तरह से कमजरफ़ी का मुजाहरा कर रही थी, जैसे उसकी कमजरफ़ी वाले डायलॉग्स लिखे हुए थे, तो इतनी उसके अंदर एहसास कमतरी और वो सारा सब कुछ जो है वो घुटन सफोकेशन फ्रस्ट्रेशन। तो वो थोड़ा मायूस-कुन था कि जिस तरीके से उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हालाँकि सब कुछ है, वो पता नहीं जो अमर खान है वो ओवर प्रिटेंड कर रही हैं उस चीज़ को, या कि जी थोड़ा उसको नॉर्मल रख के करें। वो ऐसे हैं जैसे मरने वाली भी हैं और मरा भी नहीं जा रहा। तो मतलब इतना भी मतलब सिचुएशन कुछ और है, मतलब उसको फ़ील करके उसको एक्सप्रेशन कुछ और देने हैं। और अमर जो है वो एक बिल्कुल ही मतलब पता नहीं अजीब किस्म के एक्सप्रेशन दे रही है जो उसके कैरेक्टर को ना ऐसे मतलब कम्प्लेक्स कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आ रहा कि अच्छा जी अब ये चाह क्या रही हैं, कर क्या रही, इतना क्यों बात करनी है। सीधे तरीके से भी हो सकती है, मतलब थोड़ा ज़बत भी दिखाया जा सकता है। वो तो ऐसे है कि ज़बत से ज़्यादा वो पागलपन वाली एक्टिंग जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ा ना कम होना चाहिए था। और जनाब सदफ़ के भाई का बुखार नहीं उतरा, हो सो तो नहीं, लेकिन लग रही कोई बड़ी बीमारी ना हो, बट लग यही रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा कि कोई ना मतलब ये ख़तरे वाली बात होगी होगी जो बुखार नहीं उतरा। और इसको जो मेन डिस्कस कर रहे हैं और दिखाया हुआ कि एक बेटा है, और जैसे उसको जी बुखार हो गया और वो बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। और बिलाल अब्दुल्ला का डायलॉग बड़े मज़े का था कि जो चीज़ उनको बुरी लगती है वो बाकियों को बुरी क्यों नहीं लगती। और उस लड़की के एक्सप्रेशन देखने वाले से जब उसने उसकी बातें सुने तो फ़ौरन ही उसने जो है वो कॉल बंद कर दी है। और उसके बाद फाइनली सदफ़ ने जो है वो हिम्मत करके और जो अम्मार है उसको खरी खरी सुना दी, और उसको जो है वो साफ़ क्लियर कट जो है वो जवाब दे दिया कि अब ज़हर पी के मरो या जो मर्ज़ी करो, मेरी तरफ से इनकार है। जहाँ पे सदफ़ के लिए ये चीज़ कहना और करना जो है वो जितना आसान है, उतना ही जो है वो अम्मार के लिए इसको बेयर करना जो है वो मुश्किल है। बट अम्मार जिस किस्म का बंदा दिखाया हुआ है कि जितना वो चिलिंग है कि वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस ले ही नहीं रहा है। अगर इनकार भी होगा फिर भी वो ढीठ बन के जी उसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो अच्छी एपिसोड थी, मज़े की एपिसोड थी। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी आपने जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है।